Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. We had started triangles. उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर किया था. ये जो हम लोगों का क्लास नंबर है वो कौन सा है? 2. ठीक है, ये हम लोगों का जो है क्लास नंबर रहेगा दूसरा. अब देखो इसमें हमने बताया था आप लोगों को क्या, थ्योरम 7.1. ठीक है, एंगल साइड एंगल, फिर एक्सियम 7.1 बताया था. अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके साथ? थ्योरम 7.2 के साथ. तो देखो थ्योरम 7.2. ठीक है, थ्योरम 7.2 देखो क्या बोलता है. आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग बुक से देख लिया करो. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है. ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बनाते हैं. ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है. ठीक है, इसका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक, मींस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल. मींस एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है. इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है. मींस हम लोगों ने लिखा ट्रायंगल ए बी और सी. तो अब देखो लिखते हैं हम लोग थ्योरम में टू प्रूव. हम लोगों को प्रूव क्या करना है? देखो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही लिखना है. ठीक है, कि क्या पहले प्रूव करना है. तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. मीन्स ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है. इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है. तो अब देखो हम लोग फिर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन अब हम लोग क्या करेंगे? देखो एक जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से लेके आएंगे हम लोग यहाँ बीसी पे, और इसका जो नाम लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? डी. अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जहां बात होती है वहां पे हम लोग एक चीज समझ जाते हैं कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा. ये चीज हम लोग समझ जाते हैं. अब देखो मीन्स एंगल हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ डी लिख दो आप लोग डायरेक्ट, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ डी मीन्स हम लोगों को ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से लेके कहां पे मीट कराया? पॉइंट लाइन बीसी पे, और वो पॉइंट क्या हो गया हम लोगों का? डी. अब देखो अब हम लोग प्रूव करते हैं कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी में. मीन्स इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी में. ए डी सी में अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स. अपोजिट इक्वल साइड मीन्स ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है. ये थ्योरम में हम लोगों को दे रखा है. मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख दिया हम लोगों ने. क्या गिवन है? मीन्स ये दिया हुआ है पहले से कि ये जो लाइन है इस लाइन के इक्वल है. अब देखो हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों में कॉमन है. क्या? ए डी इज इक्वल टू ए डी हम लोगों ने लिखा क्या? कॉमन लाइन. ठीक, दो चीजें मिल गई हमको. क्या? साइड और साइड. अब देखो ये एंगल जो है किसके इक्वल है? इस एंगल के. क्यों? क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो लिखे हम लोग क्या? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी ए डी. क्या हम लोगों ने लिखा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक, अब देखो हम लोगों को क्या मिल गया? साइड एंगल. एंगल मीन्स एस ए ए मीन्स क्या? सॉरी दो चीजें तो हम ये नहीं, हम लोगों का कौन कौन सा है? देखो ये, फिर ये, फिर ये. क्या मिला हम लोगों को? साइड एंगल साइड. किससे? साइड एंगल साइड. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो हेंस यहीं पे हम थ्योरम 7.2 को इरेज करके लिख देते हैं. तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी. कैसे? ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा कौन सा? देखो साइड एंगल साइड, या इस साइड से काउंट करो साइड एंगल साइड. तो हम लोगों ने क्या लिखा? साइड एंगल
साइड, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब देखो इसलिए क्या हो जाएगा, सो हेंस एंगल ABD मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। सो हम लोग अब लिखेंगे हेंस, यहां से हम लोग नीचे से लिख रहे हैं, हेंस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये दोनों एंगल क्या हो गए हम लोगों के, इक्वल हो गए। मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं, मींस ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अब देखो नेक्स्ट है हम लोगों का थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है इसी का, कन्वर्स मींस अपोजिट है, सीधे अपोजिट। अब देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, थोड़ा सा घुमाया हुआ थ्योरम 7.3। इसमें देखो दो ही थ्योरम है, मींस हम अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज चल रहा है कि आप लोगों का जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज था तो उसमें कितने थ्योरम है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, तो उसको हमने कराया। फिर अब देखो सेकंड एक्सरसाइज पे हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते चलेंगे। अब देखो थ्योरम हम लोगों का है नेक्स्ट, थ्योरम 7.3। अब इसको हम लोग देखते हैं कि थ्योरम 7.3 क्या है। देखो थ्योरम 7.3 बोल रहा है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखो हम लोगों को क्या दे दिया, थ्योरम 7.3 आप लोग पढ़ो, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। अब बोला है कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मींस ये जो, अब क्या दे दिया कि ये एंगल जो है इक्वल है। ठीक, ये एंगल जो है ये दे दिया कि ये एंगल इक्वल हो गया। तो अब बोला है कि ये जो साइड होगा ये इक्वल होगा, इस चीज को प्रूव करना है। अब देखो ये उल्टा कर दिया, तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव हम लोगों ने लिखा कि क्या हम लोगों को प्रूव करना है, क्या ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, AC। सेम चीज लिखेंगे यहां भी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर से हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा, इस लाइन को हम लोग बढ़ा लिए हैं, यहाँ पे क्या लिखा इस पॉइंट को D। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने लिखा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A, ठीक है, मीट एट पॉइंट D ऑन लाइन BC। अब ऐसे आप लोग लैंग्वेज में लिखना, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A मीट ऑन BC, सॉरी मीट एट पॉइंट D ऑन लाइन BC। ठीक है, लाइन BC पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आके मीट कर रहा है। मीन्स अब हमने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हम डिवाइड करते हैं, मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। अब देखो हम लोग प्रूव करने चलते हैं, कौन सा, फिर से वही ले लेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। यही दो ट्रायंगल हम लोगों ने लिया। हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ये साइड, सॉरी ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, गिवन है पहले, तो इसको लिख लेते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। यहां से हम लोगों ने दे दिया कि ये क्या है, पहले से हम लोगों को गिवन है। अब देखो ये दोनों लाइन क्या कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन लाइन हो गया। तो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन लाइन। फिर क्या है नेक्स्ट, अब देखो ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर लिया और ये चीज प्रूव कर लिया। अब देखो ये एंगल इक्वल होगा, मींस एंगल क्या हो गया, BAD इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल CAD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने लिख दिया। तो अब देखो हम लोगों का ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, इस चीज को ऊपर लिखते हैं, आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कैसे, देखो साइड एंगल क्या, साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, क्या, एंगल साइड एंगल कुछ भी ले लो, या साइड एंगल जो भी लिखना हो लिख लो आप, साइड एंगल
सो अब क्या हो जाएगा, हेंस अब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स जो लाइन दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि जो दोनों लाइन हो क्या है, इक्वल है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या प्रूफ, हेंस हम लोगों ने लिखा है हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये जो दे रखा था कि गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। प्रूव क्या करना था हम लोगों को कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। बट थ्योरम 7.3 हमने बताया कि ये सिर्फ अपोजिट है, कुछ करना नहीं है इसमें। थ्योरम 7.3 में बोला है कि ये जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, इस चीज को दे दिया इसने। तो देखो यही थ्योरम 7.2 का क्या था, कन्वर्स मींस अपोजिट। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी सेम है, सेम हूबहू क्वेश्चन में दे रखा है, मींस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन पहले से दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग 7.2 देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर लेगा तो उससे मतलब नहीं है। आप मेन जो है बेसिक पे ध्यान दिया करो कि कितना अधिक से अधिक थ्योरम कर डालो, मैक्सिमम टाइम, बार बार में 10,000 बार 5,000 बार करो, जितना कर सकते हो उतना करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी so that triangle ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC। हम लोग चलो बनाते हैं, देखते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ABC। देखो कुछ बताएंगे नहीं, इसको आपको क्या करना है, खुद से करना है। इन ट्रायंगल ABC, ये लिखा हमने A, ये हमारा हो गया B, ये हो गया हमारा C। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो ये जो है पहले इसने बता दिया कि एक कोई डी है वो जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे BC। सो दैट ट्रायंगल ABC मींस इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। इसमें सो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, AB इज इक्वल टू AC। अब देखो अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, क्या थ्योरम किसमें 7.3 मींस क्या था, जो थ्योरम 7.2 का कन्वर्स था। अभी हमने कराया तुरंत। अब यही देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी एक्सरसाइज में दे दिया है, यही क्वेश्चन हूबहू। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कॉमन है, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC। अभी जो हमने कराया थ्योरम 7.3। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम, इसी से आप लोग समझ सकते हो। बाकी ज्यादा कुछ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बार बार एक ही थ्योरम को पढ़ाते रहें, तो उससे कोई मतलब आपका होगा नहीं। अब देखो कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों ने किया था क्या, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बट यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कोई वैल्यू फाइंड करना पड़े। इसमें क्या है कि सिर्फ प्रूविंग है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रूविंग होगा वही दिया होगा। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है थ्योरम, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, प्रूविंग करना है। तो जहां भी प्रूविंग होता है वहां पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थ्योरम। जैसे देखो यही चीज, यही क्वेश्चन है आपका, अब बुक में देख लेना। आपको ना विश्वास हो तो आपके पास बुक रखी हुई है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का थ्योरम भी था और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी था। तो देखो ये यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, थ्योरम। जब भी ज्योमेट्री की पार्ट आती है, जब भी ज्योमेट्री की बात है, तो आप एक ही चीज करो कि थ्योरम जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप क्या करो, थ्योरम कर डालो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोगों का लास्ट क्लास होगा, वो होगा 7.3, एक्सरसाइज होगी 7.3, जो आपका इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो लास्ट है, मींस इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो लास्ट एक्सरसाइज है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, मींस 30% डिलीटेड में, ठीक है। तो उसको हमको कराने से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इतना ही करो आप, 7.2 थ्योरम कर डालो, 7.3। तो आज के लिए इतना ही। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, लास्ट 7.4, 7.5 और 7.6 थ्योरम कर डालेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में हम आपको 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, उसमें एक आध दो आपको होमवर्क कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।